आज़ादी शब्द हमारे लिए जान से भी प्यारा है, लेकिन हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए लाखों लोग शहीद हुए, कितने फांसी पर हंसते हुए झूल गए तो कितनों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज भी कुछ शहीद गुमनाम हैं। उन शहीदों को स्थल पटल पर लाने का काम कर रही है शहीद स्मृति चेतना समिति। जब हमारे संवाददाता शंभू शरण मथुरा जनपद स्थित वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में मौजूद भानु प्रताप शुक्ल संग्रहालय पहुंचे और शहीद स्मृति चेतना समिति के वर्तमान संस्थापक से मिले तो उन्होंने क्या कहा, पेश है खास रिपोर्ट। जब हमारे संवाददाता शहीद स्मृति चेतना समिति के लोगों से मिले तो उन्होंने क्या कहा, देखिए संवाददाता शंभू शरण की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शंभू शरण और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हूँ पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में। आप देख सकते हैं यहाँ पे शहीद स्मृति चेतना समिति के द्वारा जो इनके संस्थापक थे स्वर्गीय रविंद्र चंद्र गुप्ता जी के। नमस्कार, मैं हूँ शंभू शरण और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ मथुरा जनपद के वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में, जहाँ पर श्री भानु प्रताप शुक्ल स्मृति कुंज में एक शहीद संग्रहालय का बनाया गया है। इस शहीद संग्रहालय में शहीदों के रक्त निर्मित चित्र बनाए गए हैं और यहाँ पे जो शहीद गुमनाम हो गए थे उन शहीदों को स्थल पटल पे लाने का कार्य शहीद स्मृति चेतना समिति कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर शहीदों का रक्त निर्मित चित्र का बनाया गया है और ये रक्त निर्मित चित्र विश्व भारत के कोने कोने से इकट्ठे किए गए हैं। इस चित्र में देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश के शहीदों ने किस तरह से यत्नाएं सहकर अपने देश की आज़ादी में योगदान दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज देश को स्वाधीन कराया और आज हम सब आज़ाद हैं। ये काम जो है शहीदों के द्वारा जो भी काम किए गए उन सभी कामों को स्थल पटल पर लाने का कार्य कर रही है शहीद स्मृति चेतना समिति। तो आप देख सकते हैं यहाँ का किस तरह से संग्रहालय जो है ये बना हुआ है यहाँ पे और किस तरह से रक्त निर्मित चित्र बनाया गया है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी जो योगदान थे, बच्चे के भी योगदान है, इन सभी योगदान को सचित्र जो आपके सामने लाने का काम कर रही है शहीद स्मृति चेतना समिति। नमस्कार मित्रों, देख रहे हैं आप चैनल न्यूज इंडिया और जिसमें आप ये संग्रहालय देखेंगे, ये संग्रहालय विश्व का पहला रक्त निर्मित संग्रहालय है, जिसे पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने अपने रक्त से चित्रों को निर्माण करवाया था और 97 में पहला चित्र बनाया था। इसके बाद 10 साल प्रदर्शनी लगाने के बाद दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी की अनुकंपा हुई और उनके हनुमान माननीय जय भगवान अग्रवाल जी के प्रयासों से और पूज्य गुरुदेव स्वामी परमानंद जी के आशीर्वाद से ये संग्रहालय बना। और इस संग्रहालय में जब तैयार होकर के 2010 को 24 अक्टूबर 2010 को इसको लोकार्पण किया गया और इस संग्रहालय को देखने के बाद आपको लगेगा कि शहीदों के जो चित्र हैं वो रक्त निर्मित हैं और वहाँ पर अंबिका दत्त जी की वो लाइनें आपको याद आ जाएंगी, बरबसी इस शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और उस तरह के भाव जब आपके अंदर पैदा होंगे तब आप देखेंगे कि उन चित्रों को देखने के बाद एक अपने बच्चों को दिखाएं और जब आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं जिस भक्ति भाव से, इसी तरह राष्ट्रभक्ति की भावना बच्चों के अंदर पैदा हो, आप में आए, उस ज़रूर संग्रहालय को देखिए। ये संग्रहालय वात्सल्य ग्राम वृंदावन में स्थापित है दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी के आश्रम में और वहाँ जाकर आपको बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों, गुमनाम क्रांतिकारियों, अल्पचर्चित क्रांतिकारियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल वर्तमान में शहीद स्मृति चेतना समिति का वर्तमान संस्थापक हूँ और पूरी समिति का प्रयास रहता है कि हम लोग शहीदों के ऊपर कार्य कर रहे हैं और इसी तरह के कार्य करते हुए 2016 में 23 फरवरी को लाल किले के अंदर एक संग्रहालय बनाया। इसके बाद 26 जनवरी 2018 को विधानसभा दिल्ली में संग्रहालय बनाया। 5 मार्च 2017 को एक संग्रहालय हम लोगों ने बटाला पंजाब में बनाया और एक संग्रहालय DTU के अंदर बना है जो 19 में बना और अब अगला संग्रहालय हमारा वीर बंदा बहादुर जी के तपोस्थली रियासी कटरा जम्मू कश्मीर में बन रहा है। तो ऐसे संग्रहालय बनाकर हम शहीदों के प्रति एक चेतना जगाने का काम समाज का कर रहे हैं और इसी के तहत
आप लोगों से आग्रह है कि अपने बच्चों को इन शहीदों की कार्यों से, इनके पुनीत कार्यों से परिचय कराएं और बच्चों के अंदर देशभक्ति की चेतना जगाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मधुर जी, यहाँ पे जो भानु प्रताप स्मृति चेतना समिति द्वारा यहाँ पे शहीदों का जो यहाँ चित्रों का संकलन किया गया है, इसके बारे में बताइए। ये भानु प्रताप जी कौन थे और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे शहीद स्मृति चेतना समिति द्वारा चित्रों का जो यहाँ पे इकट्ठे किए गए गुमनाम हुए लोगों को, उसके बारे में दर्शकों को बताइए, जानना चाहते हैं। नमस्कार जी, राधे राधे। मैं मधुर प्रभात। आप हैं भानु प्रताप शुक्ल जी। आपका जन्म 7 अगस्त 1935 को सुल्तानपुर में हुआ था। जन्म के बाद माता पिता का देहांत हो गया। जब ये 4 दिन के थे तब माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद नाना नानी ने पाल पोस के बड़ा किया। बड़े होने पर संघ के प्रचारक रहे और 5 जनवरी के पहले संपादक भी रहे। आगे चलकर राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई और दीदी माँ के मानस पुत्र। कहते हैं कि जब ये गंगा जी में तर्पण कर रहे थे तब दीदी माँ के इनको स्वप्न स्वरूप दर्शन हुए थे तर्पण करते समय। उसके बाद दीदी माँ को काफ़ी ढूंढा। एक बार दिल्ली के कार्यक्रम में मंचासीन थी तो दीदी माँ के चरणों में जाके गिर गए, बोले मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करिए। दीदी माँ ने मना कर दिया क्योंकि दोनों में एज डिफरेंस काफ़ी था। भैया 40+ थे, दीदी माँ यंग थी, 23 की थी। दीदी माँ ने मना करा, लेकिन भैया बहुत जिद्दी थे। उसके बाद भैया ने कहा आप मेरी माँ हैं और मैं माँ ही मानूंगा आपको। तो तब दीदी माँ ने इनको पुत्र रूप में स्वीकार किया। और आज हम जिस धरातल पर खड़े हैं, जिस भूमि पर ये शहीद संग्रहालय और एक पवित्र स्थान बना हुआ है मंदिर समान, इसको खड़ा करने में भैया का ही योगदान है। 1992 में जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी उस समय ये 52 एकड़ जमीन इन्होंने दिलवाई और 95 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ, जो कि आज वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। भारत में नहीं अपितु विश्व में भी इसकी शाखाएं चल रही हैं और इन्हीं की याद में ये पूरा शहीद संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें रक्त से निर्मित 80 चित्र लगे हुए हैं। बाल शहीदों के चित्र लगे हुए हैं, वो भी रक्त से निर्मित हो रहे हैं बाल शहीदों के। और ये यहाँ पे पूरा भानु भैया जी का पूरा सामान है, जो कि एक गणवेश, एक जोड़ी वस्त्र और इनका पूरा सामान, जो इन्होंने पूरा साहित्य लिखा, इतिहास लिखा, इन्हीं के द्वारा निर्मित है। एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। आज भी इनका कभी भी हम साहित्य उठा के पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, जीवित हो उठता है कि जैसे कल ही की बात है, उन्होंने कल ही लिखा है ये। और भानु भैया के चरणों में फिर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पानी सा रे रे सारे सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। रे गम गरे गरे, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पानी सा रे रे सारे पानी सा, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। रे माँ पानी राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पानी सा रे रे सारे पानी सा। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति के इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पानी सा
सारे पा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पानी सा रे गे सारे सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। रे गम गरे गरे मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पानी सा रे गे सारे पानी सा मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। रे माँ पानी राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देखा इस शहीद संग्रहालय में किस तरह से चित्र के माध्यम से भारत के कोने कोने से हमारे शहीदों के चित्रों को इकट्ठा करके शहीद स्मृति चेतना समिति हमें गुमनाम शहीदों से अवगत कराने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन जितेश के साथ शंभू शरण, न्यूज इंडिया, वृंदावन।